बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मुझे तबस्सुम कहते हैं। अल्पाइन ग्रुप ऑफ कॉलेज खानपुर से मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त आपको जमात 11वीं की किताब उर्दू का सबक नंबर 9 पढ़ाने लगा हूँ, जिसका उन्वान मकतूबात गालिब है। मकतूब एक ख़त को कहते हैं और मकतूबात एक से ज़्यादा खतूत को कहा जाता है। मकतूबात गालिब पढ़ने से पहले मैं समझता हूँ कि आपको असदुल्ला खान गालिब का मुख्तसर तारुफ ज़रूर करा दूँ। मुकम्मल नाम असदुल्ला खान और इनका तखल्लुस गालिब। मगर गालिब पे बात करने से पहले एक खूबसूरत सा शेर मेरे जहन में आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं वो भी आपसे शेयर करूं। सुनिएगा ज़रा। शायरी वस्फ़े खुदा है तो खुदा ही ठहरो। शायरी वस्फ़े खुदा है तो खुदा ही ठहरो। मीर गालिब न बनो, उनसे जुदा ही ठहरो। डियर स्टूडेंट, जब बात मीर और गालिब की आती है ना, तो मेरी ज़ात को मैं ये समझता हूं कि गालिब मीर से भी बड़े शायर हैं। मुझे भी गालिब जो है वो मीर से बहुत बड़े मालूम होते हैं, और गालिब वो शायर है जो अब तक गालिब है। गालिब किसी एक वक्त का शायर नहीं है, हर दौर का शायर है, हर जमाने का शायर है। 1797 में पैदा हुए, 1797, 1869, 72 साल का अरसा बनता है। 1869 में गालिब की डेथ हुई, गालिब फौत हुए। मगर आज भी अगर हम गालिब का कोई शेर सुन लें या पढ़ लें तो दिल से वाह वाह की जो है वो आवाज़ें निकलती हैं, और मुकर्रर कि हम लोग बाज़ौक़ात तो रट लगा देते हैं। क्यों? इसलिए कि वो शेर हमें छू जाता है, हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को और हमारी फीलिंग्स को टच कर लेता है। फिर बार बार सुनते हुए हम अपना कैथारसिस करते हैं। गालिब जहाँ शायरी में बहुत मुनफरिद मकाम रखते थे, और मुनफरिद मकाम उन्हें हासिल था और हासिल है आज तक। जैसा कि मैंने कहा कि गालिब आज भी गालिब हैं। तो नसर में भी गालिब का कोई सानी नहीं है। नसर में भी गालिब का अपना एक अंदाज है, ऐसा निराला और ऐसा खूबसूरत और ऐसा सादा कि पढ़ने वाला जो है उसे ऐसे मालूम होता है, उसे वो ऐसा महसूस कर रहा होता है कि जैसे वो तमाम मंजर जो ख़त में बयान किए गए हैं वो देख रहा है अपनी आंखों से। काश कि मैं आपको वो मंजर दिखा सकता जब गालिब का ख़त पढ़ते हुए जो है वो ख़त पढ़ने वाला अकेले में बैठ के जिस तरह महव हो के वो ख़त पढ़ता है, और दूसरा आदमी देख के ये अंदाज़ा लगा लेता है कि ये शख्स बेशक मौजूद यहाँ पे है मगर यहाँ पे ये गैर हाजिर है। तो वो वहीं अपनी सोचों को, अपने ख़यालात को जो है वो लेके ऐसा लगता था जैसे वो सारे का सारा मंजर देख रहा है। और ये कमाल गालिब को जाता है, ये क्रेडिट गालिब को जाता है, क्योंकि गालिब अल्फाज को इस अंदाज से तरतीब देते हैं, कुछ इस तरह उसकी कांट छांट करते हैं कि वो अल्फाज वसी बात को, तवील बात को जो है वो इंतहाई मुख्तसर से पैराए में लेके आपके सामने आके आसान से मफ़हूम व मुराद लेके आपके सामने खड़े होता है। और वो तहरीर आपके दिल को छू लेती है, आपका मन मोह लेती है। हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है बहुत। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है बहुत। वो हर बात पे कहना
कि यूं होता तो क्या होता। गालिब ने डियर स्टूडेंट जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। अगर मैं कहूं कि गालिब ने जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के उसे झीला है, उसे बर्दाश्त किया है, तो शायद गलत ना होगा। गालिब ही का तो शेर है कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। वो देखते थे कि जिंदगी किस तरह खेल खेल रही है, किस तरह से जिंदगी जो है वो इंसान को जो है वो कहां कहां लेके जा रही है, किस किस मोड़ पे लेके जा रही है। गालिब का दिल, अगर हम गमों और दुखों की बात करें तो गालिब का दिल भी गमों और दुखों की मैं समझता हूं कि आमाज़गाह था। गालिब का दिल गमों और दुखों से भरा पड़ा था। सवाल ये होता है कि गम कैसे थे गालिब की जिंदगी में। गालिब की जिंदगी में औलाद के गम थे। 13 बरस की उम्र में गालिब की शादी हुई थी, अल्लाह ने औलाद भी दी, मगर जैसे ही बेटे पैदा हुए, जैसे ही बच्चे पैदा होते थे, कुछ ही अरसे बाद, कुछ ही दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती थी, वो फौत हो जाते थे। तो औलाद का गम, औलाद का दुख अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। बहुत खतरनाक गम और बहुत खतरनाक दुख होता है जो कभी भी नहीं भरता। ये वो जख्म है जो कभी भी नहीं भरता। लेकिन गालिब का सब्र देखें, गालिब की बर्दाश्त देखें। वाह क्या खूबसूरत शेर, सलाम है भी गालिब। सुने जरा जी, गालिब की बर्दाश्त और सब्र देखें कि गालिब कहते हैं कि वो मज़ा दिया तड़पने कि ये आरजू है यारब, वो मज़ा दिया तड़पने कि ये आरजू है यारब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। गम गालिब के यहाँ उरूज पे था। और जब हम ये शेर पढ़ते हैं तो ये तो फिर बहुत आसानी से अंदाज़ा लग जाता है, लगाया जा सकता है कि गम एक हद पे आके जो है वो गम लुत्फ देने लगता है। गम गम नहीं रहता। क्योंकि सिर्फ गालिब ने नहीं कहा, हकीम नासिर भी बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा, सुनिएगा ज़रा शेर, स्टूडेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ मैं। हकीम नासिर, नासिर काज़मी नहीं, हकीम नासिर का शेर सुनिए ज़रा। वो कहते हैं कि पीजा अयाम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। तो गमों और दुख ने इंसान ने इन गमों और दुखों से लुत्फ भी हासिल किया है। ये जो गम है, ये जो दुख है, ये अल्लाह की तरफ से नाइंसाफ़ी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये समझता हूं कि गम और दुख नेमतें हैं। ये गम और ये दुख ही तो है जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है। बच्चा बीमार हो ना तो फिर माँ को आदाब दुआ आ ही जाते हैं। फिर वो देखा करें कि किस कैफियत में जो है वो इबादत हो रही है, खालिस इबादत किस तरह से हो रही है। तो गम और दुख गालिब को भी अल्लाह ने बहुत अता किए। और गम, दुख और गम अल्लाह अपने प्यारों को ही अता करता है, अपनों को अता करता है जिनसे प्यार होता है, ताकि वो मुझे बार बार याद करें, ताकि वो मेरा बार बार जिक्र करें। गालिब ने ज़िंदगी में एक तो ये औलाद के दुख थे, औलाद के गम थे। इसके अलावा जो, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग-अलग मुल्क नहीं थे, ये सारा बरे सगीर था और अंग्रेज़ यहाँ पे हुक्मरान था। तो उन्होंने औलाद के अलावा जो गम देखे हैं, इंसानों के घरों को जला दिया जाता था, इंसानों को लाशें उनकी लटकी होती थी, उनकी इज़्ज़तें लुटी जा रही थी, उनको घरों से निकाल के उनके बच्चों को। ये जुल्म और सितम एक शायर भला कहाँ सह पाता है? शायर को तो माइनर सा छोटा सा गम भी ऐसा लगता है कि जैसे उसका अपना गम हो। वो तो बहुत सेंसिटिव होता है, वो तो बहुत हसास होता है, उससे भला कब बर्दाश्त होता है? तो ये वो गम थे, ये वो दुख थे जो गालिब अपने अंदर नहीं संभाल सका और फिर उसने कलम उठाया और शायरी के ज़रिए उसने अपना कथारसिस किया।
और अपने तजर्बात और अपने एहसासात और जो कुछ महसूस किया, जो कुछ देखा, आज हम में लफ्ज़ों के ज़रिए गालिब जो है हम में मौजूद हैं, किताब की सूरत में, ख़तों की सूरत में आज हम में मौजूद है। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे लफ्ज़ लिखे हैं जिससे गालिब जो है वो कभी मर नहीं सकते। खूबसूरत एक नज़्म है, नज्मुल असगर शाह मुल्तान के बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं। वो कहते हैं कि लकड़ी के तख्तों पे किताबें, लाइब्रेरी का इमेज ज़रा जहन में रखें, लकड़ी के तख्तों पे किताबें इस तरतीब से जुड़ी हुई हैं, यूं आपस में रखी हुई हैं जैसे कब्रिस्तान में कब्रें, कुछ ताज़ा, कुछ बहुत पुरानी, कुछ बेहद बोसीदा और शिकस्ता। ये मरकज़ है उन लोगों का मौत के बाद भी जो जिंदा है। हर एक कब्र पे साहिब कब्र का नाम लिखा है, हर एक नाम पे नाम के साथ दवाम लिखा है। एक कयास है मेरी भी इस अलमारी में जिसमें मैंने अपना सारा कलाम लिखा है। फिर जब एक दिन मैं भी अपने लिखे लफ्ज़ों की चादर ओढ़ के सो जाऊंगा, दफन किताब में हो जाऊंगा। मुझको यकीन है मैंने भी कुछ ऐसे लफ्ज़ लिखे हैं, मर न सकूंगा। तो ऐसे लोग कहाँ मरते हैं? बाबा बुल्ले शाह ने नहीं कहा था कि वे बुलिया सा मरना नाही, गौर पे आ कोई होर। तो ये लोग नहीं मरते, ये हयात है अपने कारनामों से, अपने अमल से। बहरहाल हम असदुल्ला खान गालिब की तरफ आते हैं कि गालिब की जहां शायरी में कोई मिसाल नहीं मिलती, नसर में भी डियर स्टूडेंट उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। गालिब ने नसर में भी ऐसा सादा सा असलूब, सादा सा अंदाज, इतना खूबसूरत और निराला और मुनफरिद उन्होंने जो है वो अपनाया है कि गालिब का नसर में भी मैं समझता हूँ कोई सानी नहीं है। ये उन्होंने आपके सिलेबस में 2 ख़त मौजूद हैं, तभी मकतूबात कहा गया है। एक होता तो फिर मकतूब होता, मकतूबात इसलिए कि 2 ख़त हैं। ये उन्होंने लिखा था मीर मेहदी हुसैन मजरू को। ये उनके शागिर्द भी थे और उनके दोस्त भी थे, उनसे दोस्ती भी थी, हो जाता है ना। लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम इस ख़त को पढ़ें तो ये जो सेंटर में दरमियान में आपको शेर स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है, ये ज़रा सुनिए। रोज़ इस शहर में एक हुक्म नया होता है, रोज़ इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। ये वो गालिब का शेर जो आपको कम से कम ये बता सकता है कि हालात व वाक़यात क्या हैं और हुक्मरान के कैसे नए नए हुक्मनामे जारी हो रहे हैं। गालिब का ये जो मुख्तसर सा तारुफ था, ये इतना आप तक बहुत है। और कल हम ख़त को पढ़ेंगे क्योंकि फिर ये एक तारुफ अपना जायका वरना ये खो देगा। गालिब को आप अपने जहन में इतना सा रहने दें और गालिब का जो ख़त है वो हम फिर कल पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि गालिब ने किस तरह से नसर के अंदर भी जो है वो जैसे कूज़े में बंद करना जिसे कहा जाता है, कैसे वो अपने अल्फाज के ज़रिए हालात व वाक़यात, मौसम के हालात, उस वक्त के इलाकाई हालात, शहर के हालात, मुल्क के हालात, वो सारे कैसे हालात व वाक़यात हैं उस शहर के, तो कैसे वो उनका बयान करते हैं। मुख्तसर सी तहरीर को जो है वो अपनाते हैं और उसी मुख्तसर की तहरीर में जो है वो एक वसी मफ़हूम, वसी उन्वान, वसी जो है वो बातें वो जो है वो आराम से कर जाते हैं, उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती। गालिब का अंदाज़ एक उनकी पहचान है। गालिब, अच्छा मैं ये चीज़ बता दूं कि गालिब के खतूत के 2 मजमुए हैं। एक मजमुआ ऊद हिंदी के नाम से है, ऊद ऐन से, ऊद ऐन वाव दाल, ऊद हिंदी के नाम से। ये गालिबन 1868 में, जी 1868 में ये शाये हुआ। और इनका जो दूसरा मजमुआ है जिसका उन्वान है उर्दू मुअल्ला, बदकिस्मती से
इस मजमूए की कि जब ये शाये हुआ तो असदुल्ला खान गालिब जो है वो इस दुनिया में उस वक्त तक नहीं रहे थे। वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले थे और ये जो खतूत का मजमूआ था ये उनके मरने के 1 महीने बाद के दरमियान के अरसे में जो है कंप्लीट होके जो है वो मार्केट में आ गया था। आज के लिए डियर स्टूडेंट बस इतना ही। ये उनका एक ख़त हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे और कल तक के लिए सर तबस्सुम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख़त गालिब का पढ़ेंगे। नसर थोड़ी सी जो है वो मुश्किल आपको लगेगी क्योंकि आपने ओवरकोट पढ़ा है, कहानी है अहमद नदीम कासमी। ओवरकोट आपने पढ़ा है ग़ुलाम अब्बास का। अहमद नदीम कासमी का सिफारिश पढ़ा है। चिराग की लू हाजरा मसरूर का आपने पढ़ा है। तो वो एक कहानियाँ हैं, मगर ये थोड़ा सा ख़त आगे इकबाल के ख़त हैं 2 और 10वां चैप्टर है, 10वां सबक है और ये जो है गालिब के 2 ख़त हैं। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट मूड मिलेगा कहानियों की निस्बत। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन माशाल्लाह आप ज़हीन हैं और आप टैलेंटेड हैं। तो वैसे भी ऐसे बड़े बड़े नाम जो दुनिया में हों उनके बारे में थोड़ी बहुत आगाही बहुत ज़रूरी है कि शायर है तो शायरी में क्या फ़न था, अगर कोई नसर निगार है तो उसमें क्या है, अगर कोई राइटर है तो, अगर कोई एक्टर है तो कैसे, अगर कोई नेक आमाल कोई नेक काम करता है, अगर कोई किसी भी फील्ड में दुनिया के अंदर नाम पैदा करता है तो उसकी कौन सी स्ट्रगल है, कौन सी मेहनत है जिसके ज़रिए उसे याद रखा जा रहा है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो गालिब के बारे में भी आपको इंशाल्लाह शनासाई आज आपको मुख्तसर सी कराई है, तो ख़त इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कल तक के लिए सर तबस्सुम को अल्पाइन ग्रुप ऑफ कॉलेज खानपुर से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, वसलाम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।